भारत ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हमारे यूट्यूबर्स, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को उन्होंने वीजा ना जारी करके उन्होंने सिर्फ इंतकाम लिया है कि कोई पाकिस्तानी झंडा लेकर भारत की सरजमीन में दाखिल ना हो। बड़ी मुश्किल से कोरोना वायरस से जान छूटी है। अब दुनिया में एक नया वायरस आ रहा है जो जन्म ले रहा है इंडिया में। उसका नाम है निपा वायरस। इंडिया में तेजी से जन्म लेने वाला फैलता हुआ एक निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका हम बहुत शोर सुन रहे हैं। अगर इसका कोई केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो गया तो आप यकीनी तौर पर इसका शोर पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू इतना सुनेंगे कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। पड़ोसी मुल्क भारत और बांग्लादेश में इसके कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि जानलेवा भी हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है क्या ये खतरनाक वायरस है जिसे हम निपा वायरस कहते हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई खतरनाक वायरस है और इसके जो केसेस हैं वो भारत, बांग्लादेश और सिंगापुर में रिपोर्ट हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह चमगादड़ों और स्पेशली उस जानवर से जिसका नाम लेना भी इस्लाम में मना है, ये उससे फैलता है और इसके जरिए ये इंसानों में ट्रांसफर होता है। तो जब इसका गोश्त जब ये कंज्यूम किया जाता है तो जब इसके जरिए या उसके साथ आपका इंट्रैक्शन होता है तो ये डेफिनेटली फिर ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है और उसके सेक्रीशन से भी यानी उसके थूक से भी ये फैलता है। तो वही बात याद रखिए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, वही बात जो इस्लाम में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। अब जहां जहां ऐसी कंजम्पशंस इन्वॉल्व हैं, जिन ममालिक में इन्वॉल्व हैं या उन जानवरों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट इन्वॉल्व है, ये वहां से जरूर फैलता है। दोस्तों याद रखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने इन चीज़ों से वैसे नहीं मना फरमाया, इसलिए मना फरमाया है कि ये वायरस का बायस बनती हैं, ये एक से दूसरे में फैलती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे चमगादड़ों से कोरोना फैलना शुरू हुआ, फिर तबाही आपके सामने है। पूरी दुनिया लॉकडाउन का तस्वर ही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन हमने सर्वाइव किया। अब इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में तेज़ बुखार होता है, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, उल्टी आना, सांसों की तकलीफ, गले की तकलीफ और नमूनिया जैसी अलामात शामिल होती हैं। शदीद जिसके जो सिम्टम रिपोर्ट हुए हैं वो याद रखिएगा न्यूरोलॉजिकल हैं। ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देती हैं और इसको डायग्नोज करने के लिए भी ये PCR टेस्ट किया जाता है या ये खून से किया जाता है टेस्ट। नाक से भी सैंपल लिए जा सकते हैं और पेशाब यानी यूरिन से भी इसके सैंपल लिए जा सकते हैं। इस निपा वायरस की सबसे बुरी बात यह है कि ये आपके जो मल्टी ऑर्गन्स हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सिस्टम को मुकम्मल कंप्लीटली तौर पर फेल कर देते हैं। यानी कि आपके जो तमाम बड़े ऑर्गन्स हैं उनको अल्टीमेटली शट डाउन कर देते हैं, जिससे बंदे की डेथ हो सकती है। लाइक कोरोना। अब कोरोना की बात करें तो कोरोना का भी कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं था, इस वायरस का भी कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसको सपोर्टिव मेडिसिन जरूर दी जा सकती है लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं, यानी जिसको जो अलामात होंगी उस हिसाब से उसको सपोर्टिव मेडिसिन दे दी जाएंगी। इसके लिए मोनोकोकल एंटीबॉडीज हैं, उस पर रिसर्च अभी तक जारी है और अभी 150 के करीब तकरीबन केसेस इन 3 ममालिक में रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि मैंने आपके सामने इन 3 ममालिक के नाम लिए थे। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन एहतियात लाजिम है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो निपा वायरस है, इससे प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वीडियो को देख रही है तो उनसे दरख्वास्त है कि इस पर भी थोड़ी सी रिसर्च जरूर की जाए और इस वायरस की एंट्री को पाकिस्तान में रोका जाए, वरना ये लोगों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरी तरह अटैक करेगा और ये फिर फैलता जाएगा। ये नया वायरस है, ये रिपोर्ट बिल्कुल हो चुका है इन मुल्कों में। इसकी सारी डिटेल आप नेट पे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात लाजिम है। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए आगाही और इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर की जा रही थी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसको सीरियस लाजमी लेना चाहिए। एक बात और यहां मेंशन करना चाहूंगा, भारत ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हमारे यूट्यूबर्स, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को उन्होंने वीजा ना जारी करके उन्होंने सिर्फ इंतकाम लिया है कि कोई पाकिस्तानी झंडा लेकर भारत की सरजमीन में दाखिल ना हो। लेकिन अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है, मकाफात अमल है। अल्लाह ने वहां पे एक आफत और एक अजाब नाजल कर दिया है निपा वायरस की सूरत में। अल्लाह ताला उन्हें महफूज फरमाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आप में तकब्बुर होता है, तो आपको आजमाइशों में डाल दिया जाता। अगर पाकिस्तानी बहुत सारे वहां जाते, खुदा ना खास्ता किसी एक को भी निपा वायरस हो जाता तो वो पाकिस्तान में आता तो पूरे पाकिस्तानियों को वो ये वायरस
ट्रांसफर कर देता, लेकिन कोई भी नहीं गया। और अब रिजल्ट आपके सामने। मेरी अल्लाह ताला से दुआ गो हूं मैं कि जो पाकिस्तानी हमारे क्रिकेटर हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी अमान में रखे और हाँ, वर्ल्ड कप जीत के आए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।